तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में कि गूगल सर्च कंसोल किस तरह एसईओ का पार्ट है और किस तरह ये हमें हेल्प करता है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में। दोस्तों उससे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो गूगल को किस तरह पता लगता है। गूगल को कैसे पता लगता है कि इंटरनेट पे एक नई वेबसाइट बनी है और उसमें कोई डाटा है, कि गूगल को तो अपने यूजर को रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड कराना होता है, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हो। तो गूगल चाहता है कि जितनी भी वेबसाइट है, जितना भी डाटा उसके पास है, उसको सारा डाटा के बारे में पता लगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आए। तो दोस्तों मोस्टली जो गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी वेबसाइट की, वो मिलती है लिंक्स के थ्रू। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है। इसके अंदर लाइक मैं अपने ब्लॉग्स पे जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग के अंदर ये लिंक लगा हुआ है। अब ये लिंक मेरी वेबसाइट का भी हो सकता है, ये लिंक किसी दूसरी वेबसाइट का भी हो सकता है। तो इस तरह जब कोई इस लिंक पे क्लिक करता है, जब भी क्रोलर आता है इस वेबसाइट को क्रोल करने के लिए, तो वो लिंक्स देखता है कि ये लिंक कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जिस जिस वेबसाइट पे लिंक लेके जाएगा वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो गूगल इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो दूसरी वेबसाइट होगी जहाँ पे लिंक रिडायरेक्ट करेगा, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास इंडेक्स कर लेता है। तो इस तरह गूगल को दूसरी वेबसाइट्स के बारे में पता लगता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कि जैसे कि कोई वेबसाइट नई बनी है और अब तक उस पर कोई लिंक्स वगैरह नहीं लगे हैं और ना ही उस वेबसाइट का कहीं पे लिंक है, किसी भी दूसरी वेबसाइट पे उस वेबसाइट का कोई लिंक नहीं बना हुआ, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि नई वेबसाइट बन चुकी है। तो पर गूगल को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल तो चाहता है कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों गूगल ने फिर उसके लिए एक टूल बनाया हुआ है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल क्या कहता है कि अगर तुम्हारा कहीं पे कुछ लिंक नहीं है तो और तुम्हारी नई वेबसाइट है, तो तुम डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल पे आओ और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करो। वहाँ पे फिर हमारा क्रोलर आएगा और आपकी वेबसाइट को क्रोल करके सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इंडेक्स कर लेगा। तो गूगल सर्च कंसोल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये गूगल सर्च कंसोल में आ गए हम। जैसे कि आप किसी भी मेल आईडी से, किसी भी जीमेल आईडी से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, ऐड प्रॉपर्टीज करनी है। जैसे कि मैंने तो कर रखा है, अपनी वेबसाइट का नाम जो डेमो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करोगे तो आपको लिंक पूछेगा आपसे गूगल वेबसाइट का, जिसको आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। तो लिंक डालने के बाद गूगल आपको यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस दिखा देगा और क्रोलर भी आने के बाद यहाँ पे आके आपकी वेबसाइट को क्रोल करके इंडेक्स कर लेगा। तो दोस्तों ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड प्रॉपर्टी करता हूँ और यूआरएल प्रीफिक्स का ऑप्शन मैं चूज करता हूँ। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से यूआरएल को अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों मेरी तो ओनरशिप ऑटोमेटिकली वेरीफाइड है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले ही इसको अपने गूगल सर्च कंसोल पर रजिस्टर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको गूगल एक कोड देगा। लाइक अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट की बात करूँ तो मेरी एक और वेबसाइट है .com। जैसे कि मैं इसका यहाँ पे वो डोमेन डालता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी करके, लाइक मैंने इसका यहाँ पे डोमेन डाला। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे गूगल ने हमें एक कोड दिया है। जैसे कि बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो होते हैं HTML कोड को। अब यहाँ पे गूगल ने हमें कोड दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो कोड होगा उसको सारा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे, कोड कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के बैकएंड में। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो अच्छी बात है, मैं आपको वर्डप्रेस पे ही बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनी हुई है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम गए अपनी वेबसाइट के बैकएंड में, तो हमें जाना है अपीयरेंस सेक्शन में। अपीयरेंस में जाने के बाद हेडर पे गए हम।
तो दोस्तों इतना टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि ये नई वेबसाइट है, अभी इस पे कुछ काम हुआ नहीं है इतना। डायरेक्टली हम गए इसमें अपीयरेंस पे। एडिटर पे गए हम। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से जाना है header.php पे, क्योंकि गूगल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल सर्च कंसोल ने, हमने कॉपी किया तब पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कॉपी द मेटा टैग एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड बी इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। दोस्तों हमें इसको अपने हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से हेड सेक्शन को देखेंगे। दोस्तों ये हेडर है, हमने हेडर पर क्लिक किया। तो हम आ गए अपने हेड सेक्शन में। दोस्तों हमारा हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो बॉडी टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जहाँ से हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा था कि वो पेस्ट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब हमें अपने हेड सेक्शन के लास्ट में पेस्ट करना है इसको, जहाँ से हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ से पेस्ट करने के बाद इसको नीचे अपलोड फाइल पे क्लिक करके वापस आप यहाँ जा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपको गूगल, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ओनरशिप वेरीफाइड का जो मैंने आपको दिखाया था, तो गूगल आपको दोबारा दिखा देगा कि आपकी ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है। तो उसके बाद आपको सब कुछ अपनी वेबसाइट का डाटा, आपकी वेबसाइट का एनालिटिक्स सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि ये नई वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है, तो इसलिए अब इस पर इतना कुछ काम हुआ नहीं है। तो उसके अलावा जैसे आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड भी देखनी है तो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, मोबाइल की भी स्पीड चेक कर सकते हो, डेस्कटॉप की भी कर सकते हो। दोस्तों ये होता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट के एनालिटिक्स में भी काम आता है और हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कराने के भी काम आता है। इसलिए दोस्तों अगर आपका आपकी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट का कोई लिंक नहीं है और आप चाहते हो कि गूगल क्रोलर आके आपकी वेबसाइट को क्रोल करे, तो आप सीधा गूगल सर्च कंसोल पे आइए, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए और उसको डायरेक्टली क्रोल करा लीजिए। तो और एसईओ के बारे में और जानने के लिए ताकि एसईओ का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एसईओ के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एसईओ कैसे कर सकते हैं, तो सब कुछ प्रैक्टिकली देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अगली वीडियो को देखते रहिए। तो थैंक यू।